नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अधिनिदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणिनिमिषाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामेरमचमादधाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सत्त्वमात्मशरणं कुशलसत्त्वसम्पदं सचित्तपरियोजनं एतं बुद्धान् साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। संविधान के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय। ज्योतिबा फुले की जय। सावित्रीबाई फुले की जय। सावित्री आई की जय। रमाई की जय। बुद्ध काल के नाग राजा की जय। हर्षवर्धन राजा की जय। कनिष्क राजा की जय। सातवाहन राजा की जय। भिक्षु संघ की जय। पंचशील ध्वज की जय। उपासक उपासिका संघ की जय। नमो बुद्धाय जय। उद्देश्य ऐसा है कि हमारे प्राचीन बौद्ध धरोहर में 12 महीने की 12 पूर्णिमा आती है तो लोग किले लेने चैत्य स्तूप पर जाते हैं। बुद्ध काल में भी संस्कृति, उसके बाद अजातशत्रु राजा, कनिष्क राजा और ये बाहुली वीर का इतिहास हम किताब लिखकर जो हर्षवर्धन राजा, इस गांव में वेड़ा हरिचंद्र जो बोला जाता है, तो बौद्ध धम्म का जो रियल अभ्यासक होगा तो मेरे जैसे 1000 लोग बताएंगे महाभारत में जो हरिचंद्र राजा बना गया दानी, वो दूसरा कुछ नहीं है, बुद्ध हर्षवर्धन राजा है, ऐसा किताब में पढ़ने को मिला। इसलिए ये बाहुली वीर हमारी बौद्ध धरोहर है, प्राचीन मूर्ति है। ये नई मूर्ति पूजा के लिए लाए हमने। तो पूर्णिमा के दिन अगर बौद्ध लोग अपने किला लेने पर जाते थे, किसी को नहीं मालूम, तो गवर्नमेंट का ऐसा कायदा है सर, पत्रकार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो पर्यटन में नोंद होती है, और पर्यटन में नोंद हो गई तो दीक्षा भूमि अ में आ गई तो ये ब और क में आ सकता है। हमारी लड़ाई चालू है, जवाब भी लेटर आ चुके हैं हमको। अगर ये क में जाएंगे तो ये 2-4 करोड़ आ जाएंगे, जापान देने के लिए तैयार है। और ये बर्डी में जैसा रिगल टाकिज के आगे टूट फूट था, ऐसा ही तो वहाँ बनाया गडकरी साहब ने, ये भी बन सकता है। इसलिए नियम है कि पूर्णिमा के दिन एक आधी बार साल में कितने लोग आते हैं, 1000-2000, ये आंकड़ा पूरा करने के लिए हम ज़्यादा प्रचार करते हैं। लेकिन जो लोग आए हमारे लोग, जो आए जो नहीं आए वो भी हमारे लोग हैं। तो ये पौष पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। और यहाँ पर हमने मेरे ख्याल से 3रा साल है जो रेगुलर यहाँ सम्मेलन हो रहे हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि इस बाहुली वीर को गणेश कुंड कहते हैं, तो आप ये सम्राट अशोककालीन वीर है ऐसे किस आधार पर कह रहे हैं? यहाँ की शिल्पकला जितनी अजंता में लेनियाँ हैं वो शिल्पकला यहाँ पर है। और बुद्ध मूर्ति बता रही कि मैं बुद्ध से संबंधित जो भी राजा होगा, कोई मालक होगा, किसान, वो बुद्ध धम्म को मानने वाला था, इसलिए उसने आदर्श मूर्ति वहाँ बनाया। और क्या होना प्रूफ, गवर्नमेंट को और क्या प्रूफ होना? लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलेंगे, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं। लेकिन आर्कियोलॉजी का जो मेरा आज लंदन बुक अवार्ड और अमेरिका दुनिया में मेरा नाम चढ़ चुका है साल भर में, तो ये संशोधन के कारण, ये कुएं के कारण, ये बुद्ध मूर्ति है। नाम देने वाले गणेश कुंड कुछ भी बोल सकते हैं, हमको उनका कोई मन नहीं दुखाना है, बोलने वाले बोलते रहे, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि बुद्ध मूर्ति है रे भाई। सर इसके संरक्षण के लिए आप आगे क्या करेंगे? खुशी की बात है, इस बार जो धम्म चक्र हुआ दीक्षा भूमि का, तो 13 लोग यहाँ जापान के आए थे, वो बहुत तेजी में थे, इसलिए गांव के लोगों से नहीं मिले। लेकिन मुझे फोन आया था, पाटिल साहब आइए। जापान के लोगों ने इसका सर्वा किया और गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र के शासन के लोग यहाँ 4 बार आके गए हैं, मतलब चालू है उनका सर्वे। जब तक बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री या उधर से मोदी साहब या हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी ऐसा इशारा नहीं करेंगे तो उसके लिए जनता का संघर्ष होना।
जैसा आने वाले माह फरवरी में हमारा अमरावती में लेनी छपड़ी है, तो इससे खतरनाक कार्यक्रम है वो। ये तो हो गया थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट के तरफ जाने वाले लोग कम है, हमारे बौद्ध लोग गवर्नमेंट की तरफ लिखा पढ़ी करने वाले लोग ही कम है। एकमात्र ये ग्रुप है लिखा पढ़ी कर रहा, तो ये रिजल्ट आएगा। जैसा था ये यहाँ से रामटेक दिखता था, ऐसा मैंने सुना गांव के लोगों से, इतना बड़ा था ये। और जब हमने काम चालू किया सर, तो 20 कमरे में से 4 कमरे सुरक्षित थे। अभी यहाँ इसका एक पत्थर गिरेगा तो ये भी शिल्पकला, ये भी टूट जाएंगे। इसको बचा सकते हैं गवर्नमेंट, तो हमारी लड़ाई चालू है। ये बुद्ध कुआं, ये गणेश कुंड नहीं है, इसलिए हर्षवर्धन राजा से हमने इतिहास जोड़ रहे हैं। हम अशोक के समान हर्षवर्धन भी है। आणि आज सत्यशोधक समितीतर्फे बाहुली बीरमध्ये जे प्राचीन बुद्धाचे अवशेष मिळाले आहेत आणि त्यामध्ये सत्यशोधक समितीचा यामध्ये कार्यक्रम आहे आणि असंख्य महिला यामध्ये आलेल्या आहेत। मॅडम, तुमचा परिचय देत सांगून तुम्ही काय सांगाल? मी राहणार वेळाहरी, सोनाली सतीश शेलकर। सत्यशोधक समिती सोबत आम्ही इथे बरेचदा प्रोग्राम केलेले आहेत आणि धर्मेश पाटील सरांसोबत आम्ही इथे येऊन बरेचदा प्रोग्राम घेतलेले आहे। त्यांच्या समितीला सोबत राहून आम्ही आमच्या गावचे मंडळी आहेत, काही उपासक उपासिका आहेत, सर्व मिळून आम्ही इथे जेव्हा पण ते प्रोग्राम घेतात त्यांच्यासोबत इथे राहून आम्ही हे प्रोग्राम चांगल्या प्रकारे मिळून करत असतो। तुमचा काय उद्देश आहे या प्रोग्राम? ही आपली धरोहर आहे, ही आपली शिल्पकला आपण जोपासली पाहिजे आणि गव्हर्नमेंटच्या याकडे लक्ष दिलं पाहिजे। कारण की अदर कास्टवाले ते आपले आहे म्हणतात, पण हे बौद्धाचंच एक शिल्पकला आहे। त्यासाठी आता आपण हे प्रोग्राम करून गव्हर्नमेंटचं लक्ष वेधत आहोत की पुन्हा इथे आपल्याला काही फंड मिळेल आणि हे पुनर्बांधणीसाठी आपण प्रयत्न करत आहोत। भगवान गौतम बुद्धाच्या सम्राट अशोकाने 84,000 स्तूप बांधले आणि त्यामधील हे बाहुली विहीर आहे, तर तुम्ही याचं कसं संरक्षण कराल? आतापर्यंत हे बाहुली विहीर फक्त गावातले लोक यायचे आणि पाणीसाठी एक वापर म्हणून करत होते, पण याकडे लक्ष गेलं नाही की ही एक बौद्ध कला, बौद्ध स्तूप आहे म्हणून। परंतु जेव्हापासून धर्मेश पाटील सरांनी इथे प्रोग्राम घेतले तेव्हापासून आपल्याला लक्षात आलं की हे एक बौद्ध स्तूप आहे आणि हे जोपासण्यामागे म्हणजे असंच प्रयत्न राहील आमचा की नेहमी इथे पौर्णिमेच्या दिवशी किंवा वर्षातून काही दिवस आपण इथे प्रोग्राम करत राहायचं आणि आपली एक एकोपा दाखवून इथे ही आपलीच कला आहे बा म्हणून आणि ही आपली शिल्पकला आहे हे प्रत्येकाला सांगायचं आहे ठामपणे की ही बौद्ध कला आहे आणि ही बौद्धांचीच कला आहे आणि ही बौद्ध स्तूप आहे, यांना आपण जोपासण्याचा प्रयत्न करू।